टमाटर, भिंडी, खीरा, तरह तरह की सब्जियां टूनी चिड़िया ने उगाई थी। टूनी सब्जी की खेती करती थी, जिसे बेचकर इसका गुजारा होता था। अब तो टूनी की सब्जियां तैयार होने ही वाली थी। चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा और इसकी पत्नी गौरी कौवी रहती थी। एक दिन गौरी की बहन गौरी से मिलने आती है। गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाने को है? बहन, तुम्हें तो पता है तुम्हारा जीजा कोई काम काज तो करता ही नहीं है जो घर में कुछ खाने को होगा। तुम ऐसा करो, बाहर जाकर ढूंढ कर ही खा लो। गौरी की बहन भोजन की तलाश में जाती है। वो सीधा चिड़िया के खेत में चली जाती है। वाह, यहाँ तो तरह तरह की सब्जियां हैं जो मेरा पेट भरने के लिए काफी है। गौरी की बहन पहले टमाटर खाती है, फिर खीरा खाने लग जाती है। इतने में चिड़िया खेत की तरफ आती है। ये क्या कर रही हो? सारा खेत खराब कर दिया। मेरी सब्जियां क्यों फेंक रही हो? मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगी। ये टमाटर कच्चे थे, इसलिए मैंने फेंक दिए। चल यहाँ से, तुमने टमाटर खा लिए, अब जाओ यहाँ से। मुझे अब और भी खाना है, मेरा पेट नहीं भरा। जितना खाना था वो खा चुकी, अब यहाँ मत आओ, चलो जाओ यहाँ से। तुम मुझे जानती नहीं, मैं गौरी की बहन हूँ। जिसकी भी बहन हो, बहुत हो चुका, अब जाओ यहाँ से। फिर गौरी की बहन वहाँ से चली जाती है। दीदी दीदी, वो चिड़िया बहुत बुरी है, इसने मुझे बहुत डांटा। और जब मैंने इसे कहा कि मैं गौरी की बहन हूँ तो वो मुझे सुनाने लगी कि क्या हुआ अगर गौरी की बहन हो, जैसे तुम्हारी बहन काली वैसे ही तुम भी काली हो। मम्मा मम्मा, टूनी आंटी ने मुझे भी डांटा था और मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया था। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें अपने खेत में आने से रोके। इधर कबूतर टूनी चिड़िया के खेत में आता है। टूनी बहन, मुझे लाल लाल टमाटर देना, मेरी बहन आई हुई है। हाँ कबूतर भाई, मैं अभी देती हूँ। इतने में गौरी कौवी आ जाती है। ए छोटी चिड़िया, तुमने मेरी बहन को क्यों डांटा? मैंने इसे खेत खराब करने से मना किया था, वो मेरा खेत खराब कर रही थी। गौरी, तुम हर किसी से झगड़ती हो, जाओ यहाँ से। तुम चुप कर जाओ गंदी शक्ल वाले कबूतर, बहुत हो चुका, अब जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बहुत गरूर आ गया है तुम्हें, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कालू कालू, बहुत डांटा नन्ही चिड़िया ने मुझे, बहुत डांटा। और जब मैंने आपका बताया तो वो हंसने लगी कि वो निकम्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैंने भी इस चिड़िया को ना रुलाया तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। इतनी सब्जियां काफी है, बहुत देर हो गई, बाकी की सब्जियां मैं कल तोड़ दूंगी। टूनी चिड़िया काम काज खत्म करके घर चली जाती है। तो कालू जंगल से कीड़े इकट्ठे कर लेता है और टूनी की खेत की तरफ आता है और टूनी के खेत में कीड़े छोड़ देता है। अगली सुबह जब टूनी अपने खेत में आती है तो खेत को देखकर हैरान रह जाती है। रातों रात कीड़ों ने मेरे खेत पर हमला कर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने खेत तैयार किया था और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सोचा था इस दफा सब्जियां बेचकर अपने लिए घर बनाऊंगी। चिड़िया रोने लगी, बहुत रोने लगी। चिड़िया गौरी कौवी को देख लेती है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये इनका ही काम है। मिट्टू तोता टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी बहन, मुझे लाल लाल टमाटर देना। मिट्टू भाई, मेरे खेत पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। रो मत टूनी चिड़िया, मेरे पास कीड़े मारने वाला स्प्रे है, तुम इसका छिड़काव अपने खेत पर करना, इससे सारे कीड़े मर जाएंगे। और हाँ, और एक हफ्ते तक सब्जियां मत खाना। फिर टूनी चिड़िया कीड़े मार स्प्रे का छिड़काव करती है। जग्गू टमाटर खाने टूनी के खेत में आता है
और टमाटर खाने लगता है। वो जैसे ही टमाटर खाता है तो थोड़ी देर बाद गिर जाता है और वहीं ही उसकी मौत हो जाती है। ये खबर कालू कौवा और गोरी कौवे तक जाती है तो वो भागे भागे आते हैं। कालू, मुझे जग्गू ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये सब हमारा ही किया धरा है। अगर हम इसके खेत में कीड़े ना छोड़ते तो ये कीड़े माँ स्प्रे ना करती और हमारा जग्गू टमाटर ना खाता और आज हमारा जग्गू जिंदा होता। गोरी बहन, मुझे आपके जवान बेटे की मौत का बहुत दुख है, पर तुम लोगों ने पूरा किया मेरे साथ, जिसकी सजा तुम लोगों को मिल चुकी है।